आज की डेट में जो साइन मुझे आता है वो सिर्फ ये है। उन्होंने आपकी लॉ की ग्रेविटी हिला दी ऐसा? उसके हाथ से बॉल छूट गई। प्यार के बारे में नहीं बताया आपने, किस के बारे में बताया? क्या चुन्नी थी, सच बता रहा हूँ आपको यार, मतलब प्लीज पहले का इंटरव्यू देखिएगा, ये कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कि हमने काफी मस्ती कर ली थी आपस में। अदरवाइज इनके लिए मेरे पास दिल में बिल्कुल रिस्पेक्ट वैसे ही नहीं थी। That's fair. There's a worst postcard, right? एवरीबडी नोज हु अपार शक्ति इज। एवरीबडी यहाँ पे जितने लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने क्लिक भी इसी के लिए किया होगा, हमारी शक्लों के लिए तो डेफिनेटली नहीं किया, लेकिन हमें ये जानना है कि अपार शक्ति जो है वो बचपन में कैसे थे? हाउ आर यू एज अ किड? ये जो शरारत भरी आंखें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि और ऊपर से घर का छोटा होने के बाद मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि आई शुड बी द नॉटीएस्ट गाय इन टाउन, एंड व्हिच आई वाज, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार अच्छा, बट एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, वो ये है कि नॉटी और बदतमीज होने में फर्क है, ओके? और आई वॉज ऑलवेज ऑन द बेटर साइड। तो मैं इन टच इसीलिए हूँ टीचर से अभी तक, और अभी तक मैं उनका दोस्त इसीलिए हूँ बिकॉज आई वॉज नॉटी विच टीचर्स लव्ड। बदतमीज आई थिंक वो फर्क है, और बचपन ऐसे ही था यार। लेकिन आपका अपने इंग्लिश टीचर पे क्रश नहीं था? इंग्लिश टीचर में नहीं था। कौन सी टीचर था? ये पकड़ ली हमने बात। फूकी यार इट्स अमेजिंग, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। हमारे स्कूल में ना कुछ 3-4 महीने के लिए एक फिजिक्स की टीचर आई थी यार, बला की खूब। उन्होंने आपकी लॉ की ग्रेविटी हिला दी ऐसा? आज तक हिला के रखी है उन्होंने ग्रेविटी यार। आई थिंक शी वाज वन ऑफ द प्रीटीएस्ट चिक्स आई सॉ इन दैट एरा। हमारे स्कूल में अक्सर ऐसा होता था कि स्पोर्ट्स टीचर और इंग्लिश टीचर हमेशा डेट करते थे। आपके स्कूल में ऐसा नहीं होता था? हमारे स्कूल में ये भी था, और उसके साथ साथ डेट होने के इनकी डेटिंग के साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स के जो सेकंड इंचार्ज थे और जो लैब असिस्टेंट थे उनकी भी मोहब्बत चरम सीमा पे थी। बट डोंट टेल मी, आपने इनको भी ऐसा कुछ अलग ऑकवर्ड सिचुएशन में देखा जैसे आपने एक स्टोरी में बताया था? अब उनकी शादी हो चुकी है। आई एम सो सॉरी। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। No, but to what he was saying, Apar, there was a story that हम लोग ने पढ़ी थी, where you were in your second standard, and cricket खेल रहे थे, ball बाजू वाले घर में गई है, you entered the house to take the ball and you saw something else. मेरे क्यों बता दी ये बात? Please elaborate. Just for flashback, I'm giving you a ball also. Perfect. Oh यार, this is अपार शक्ति खुराना coming right up over the wicket. Yes. So हुआ क्या यार? हाँ. पीछे वाले वरांडे में हम क्रिकेट खेल रहे थे। आयुष ने ये मिड विकेट के ऊपर से शॉट मारा। जो पीछे वाला घर था ना, वहाँ पे ना ऐसे अमरूद का पेड़ था। बॉल गई टक 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 अमरूद के पेड़ में फंसी और जाके टीन पे गिर गई। उसको वहाँ पंजाब में त्रिपाल कहते हैं, ठीक है? उसकी इतनी स्टेबिलिटी थी कि मैं जाकर वहाँ से बॉल उठा सकूं। बॉल उठाते उठाते मुझे एक अमरूद दिखा जो काफी पका हुआ लगा। अब पता नहीं कहाँ से मेरा क्या दिमाग चला, मैंने कहा अमरूद भी ले चलते हैं साथ में। पहला, दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट जैसे ही हाथ में आया अमरूद, वो छत टूट गई। और वो एक्चुअली उनका एक डोमेस्टिक हेल्प का क्वार्टर था, where the driver and the maid were making out. तो they were naked and all? They were naked. And आपको तो समझ नहीं आ रहा ये दो बड़े बड़े लोग नंगे क्यों हैं? But you're right about the fact कि ये मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं उस टाइम। हाँ. मेरी जो स्कूलिंग शुरू हुई वो सीधा ही अलजेब्रा से शुरू हुई। आपने सेकंड में बायोलॉजी कर ली हाँ थी? सर, सीधा मैं कहा वाह क्या बात है, ये क्या हो रहा है? So did you go home and discuss this with your parents? I told भैया and भैया's friends while playing cricket the other day. यार वहाँ की तो खैर है, मैं ही बताना शुरू करूँगा तो बहुत चीजें खुल जाएंगी यार वहाँ Please go for it. That's exactly where we want to go. Oh God, ये कैसे बताऊँ मैं? बता दो, कोई नहीं, सब अपने घर के लोग हैं सारे। ट्रोल करेंगे यार। कोई नहीं ट्रोल करेगा। ट्रोल क्या होता है? ये फिर एडिट मत करना, ठीक है? मैं बहुत छोटा था उस समय, ठीक है? अब मैंने जाकर ये बात बताई। अब जब चिट्ठे खुलने शुरू हुए, आयुष भाई के दोस्त जितने आयुष भाई शरीफ, आयुष भाई के दोस्त उतने ही कमीने। मैंने बताया कि ये हो गया है, तो बात कहीं वन थिंग लेड टू द अदर, और बात पहुंच गई बॉल्स पे। अब बात करते करते पहुंची, कहते आपके पास कितने हैं? मैंने कहा 2। अच्छा। अब वो इतने कमीने कहते 2 ही है। कहते 3 होते हैं यार। सर बंदा डिप्रेशन में कि अब मैं सोच रहा हूँ कि यार शिट, कहते तेरा तीसरा आया नहीं। मैं कहा नहीं, मेरा तीसरा आया ही नहीं। आई थॉट देयर इज सम प्रॉब्लम। अब मैंने ये जाकर अपने क्रिकेट कोच से डिस्कस कर लिया कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरा तीसरा नहीं आया है।
क्रिकेट कोच भी सोच रहा होगा भाई तीसरा क्या आ रहा है भाई, तीसरा तो मेरा भी नहीं आया है। उसके हाथ से बॉल छूट गई। ये सुन के ओ गॉड आई कांट बिलीव आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी। उसके बाद जब मैं ये रोते शोते बाकी दोस्तों के पास पहुंचा हूं और एक दो और सीनियर जो पड़ोसी वगैरह थे, जब उन्हें भ्रम तोड़ा कि भाई तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, यू हैव नो आइडिया, बिफोर दैट आई वाज जस्ट अबाउट टू ब्रेक डाउन लाइक एंड गो टू माय फादर कि ऐसा पापा प्रॉब्लम है मुझे, और मे बी गो एंड मे बी रिक्वेस्ट हिम कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। सो वही बोल रहा हूँ कि उसके बाद जो बातें हुई यू नो वंस यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, जब आपकी ये स्कूलिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली इन अ स्मॉल टाउन लाइक चंडीगढ़, जहाँ पर, और वो भी चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ है, फिर वहाँ तो गेड़ी रूट का अड्डा है वो। किसका गेड़ी रूट? आपको गेड़ी रूट नहीं पता? गेड़ी रूट नहीं पता आपको गेड़ी रूट नहीं पता? मतलब ये कुछ सबको पता है क्या? हमने फिल्मों में सुना है गेड़ी, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी देखा नहीं है, तो क्या होता है आप एक एक्सप्लेन कर दोगे तो मजा आ जाएगा। सो चंडीगढ़ में एक ऐसे सड़क है फ्रॉम सेक्टर 8 to 9 to 10 to 11, just to waste petrol and diesel and अब now अपनी गाड़ी की चार्जिंग, लोग जाते हैं 8 9 10 11 यू टर्न, 8 9 11 10 9 8 वहीं पे बस घूमते रहते हैं, just roaming around without any reason and doing nothing is called a गेड़ी। So what is the purpose? मतलब nothing, अरे पर्पस नहीं, मतलब अभी तो आपने कहा इसका पर्पस नहीं होना चाहिए, उसका पर्पस नहीं था, कैसी बात कर रहे हो? There was no purpose. I actually have a different idea about Gedi. Yeah. So I went to. प्लीज एजुकेट मी। क्या पता क्योंकि मुझे चंडीगढ़ से निकले हुए टाइम हो गया, क्या पता गेड़ी रूट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इवॉल्व हो गया हो। प्लीज टेल मी। So I went to Chandigarh to see what Gedi route is, और मैंने देखा कि जो भी सारे गर्ल्स हॉस्टल होते हैं या समझ रहे हो गर्ल्स कॉलेजेस होते हैं, वो जब छूटते हैं तो वहां पे लड़के जो है वो गेड़ी थोड़ी सी मारते हैं। गेड़ी, दैट इज show गेड़ी, off. बट दैट इज गेड़ी रूट। So it's not like a live Tinder for everyone. That's what I don't know. It was दैट इज द इवॉल्वमेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि क्या गाड़ी चलते चलते तेरे को स्वाइप कर दूंगा। अबे भाई ये क्या बात है? कुछ बॉयज क्यूट भी थे बड़े वहां पे। एक बार ना मेरी बीवी को गेड़ी रूट पे रोक लिया किसी ने, आगे कहते हैं हाय आर यू सिंगल, उन्होंने कहा नहीं जी आई एम विद सम। वो उठ के गाड़ी में वापस ऐसे बैठ गई। सोचो इसकी क्यूटनेस उस बंदे की, एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड? In 3 seconds, his crush changed. Friends of Chandigarh, please write in the comment section what do you think about Gedi route. गाली मत निकालना मुझे, अगर उसका कोई लॉजिक है मुझे भी बता दो। आपको और आयुष्मान का रिलेशन कैसा है? यार आई थिंक इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल राम लक्ष्मण काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। मैंने बहुत ज़्यादा बार जिक्र नहीं किया इस बार का, लेकिन रिसेंटली एक दो जगह पे हो चुका है दैट यू नो आई टच हिज फीट एवरी मॉर्निंग। दैट्स वही मैं आपको वही बोल रहा था कि स्मॉल टाउन इनोसेंट अपब्रिंगिंग, छोटे शहर की अपब्रिंगिंग, एटलीस्ट जब हम पैदा हुए थे चंडीगढ़ में तब वो छोटा शहर हुआ करता था, अब बड़ा हो चुका है, वहाँ की हरकतें चेंज हो चुकी हैं। सो वी वर बोर्न इन अ वेरी यू नो स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली। सो माई फादर मेड मी डू दैट एज किड्स एंड दैट कंटिन्यूड, एंड नाउ आई टच भैया's feet, bhabhi's feet. My wife does that to bhaiya and bhabhi both. And my nephew does that to me and my wife. So ये culture है घर का जो carry forward हो रहा है, and I think I wouldn't want it any other way if given a chance to born again as brothers. ये बिल्कुल correct तरीका है. I mean I'm used to it now and I feel very comfortable in this. हम सब ये नहीं मानते, हमें लगता है कि आपका रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। अगर है तो आप वीडियो कॉल पे हमारी बात करके दिखाइए उनसे, तब हम मानेंगे। ये तो करना पड़ेगा। अदरवाइज हम मानेंगे नहीं। ये क्या सीन है? फोन दीजिए जरा, पता नहीं अभी आप शूट I don't think so, bro. शिवा फोन दे दो। I love you and hate you for this. Thank you so much. Because sir. you're making me do this. Yeah. Why I love you? Because it's an amazing creative way to pull in both the Quran brothers for the first time together in front of the camera. Please जल्दी से फोन दे दीजिए। एक बात बताऊं मैं आपको सर? Yes sir. हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और 3 महीने में एक बार डिनर एक साथ करते हैं। ओ भाई साहब एक कैमरा पीछे ले जाएं। टचवुड जो मुंबई जो है वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक और बहुत ही ज्यादा। सर आपकी बिल्डिंग कैसी है? सी फेसिंग है? हाँ सर, टावर सी सामने। अरे क्या टावर सी सामने इससे। If you guys are lucky, जिनको मराठी समझ में नहीं आती है उनको बता दूं, ट्रांसलेट कर दूं कि स्कूप वूप वालों आपका एक क्रिएटिव आइडिया नहीं वर्क किया। वो मराठी में ये बोल रहे थे। चलो जी सही, at least you tried. You kept saying that you are naughty but बदतमीज नहीं थे आप, ठीक है?
How was Ayushman as a kid, and did your parents ever tell you this कि यार बड़े भाई से कुछ सीखो? पहले तो मैं आपके पहले वाले सवाल का जवाब देता हूँ। आपको उनकी आंखें और बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है कि वो कभी भी जिंदगी में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नॉटी या बदतमीज रहे होंगे। He was one of the sweetest and still is, you know, and touchwood after achieving so much, he's one of the most humble, you know, actors we have around. And जो आप second बात कह रहे हैं यार, I think what really made the difference in the upbringing in other households and here, घर पे there was no comparison. आप चाहे स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, आप चाहे यू नो उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना चाहते हैं, देयर वाज सच एन अमेजिंग एटमॉस्फेयर एट होम। एंड इवन इफ कोई कॉन्वर्सेशन करनी है, इट हैज़ टू बी तर्क पे होनी चाहिए बात, बस लॉजिक दीजिए और आगे बढ़िए। बाकी जगहों पे यू नो क्वेश्चंस उठाए जाते थे, एटलीस्ट व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, डॉक्टर इंजीनियर इसके अलावा और कुछ और क्यों। हमारे घर पे टचवुड ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं था। एंड आई थिंक very supportive parents. One fine evening I called my father कि यार मुझे तकरीबन 1 साल हो गया दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, मेरा ना मन नहीं लग रहा है, मुझे मज़ा नहीं आता है काम करके। I come back from office at 2 AM, लेकिन मेरे को फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ अच्छा। So इसलिए मैंने कहा मैं एक रेडियो स्टेशन पे परसों इंटरव्यू दे के आया हूँ और आज उनका मुझे कॉल आ गया एंड मैं अभी CTC डिस्कस करके हटा हूँ अपनी, एंड मुझे क्या करना चाहिए। कहते प्रॉब्लम कहाँ पे है? मेरे प्रॉब्लम यहाँ पे है that I'm getting paid half the amount what I was getting there. उस बात पे तर्क पे एक कॉन्वर्जेशन करना अपने फादर के साथ हुई, सिटिंग इन चंडीगढ़, यू नो। और तब जब आधे उसकी बात हुई, तो कहते अगर तुम में वो कन्विक्शन है कि तुम आधे, पहली बात तुम आधे पैसों से अपना महीने का खर्चा चला सकते हो, एंड इफ यू थिंक यू विल गेट मोर हैप्पीनेस देयर, totally go for it, because money is only going to follow later. Once you start enjoying your work, enjoying your life, your professional life, money तो बहुत दूर की बात है, everything is going to fall into place, no matter what. People who are watching this who have even an iota of doubt about कि इससे पैसे कैसे कमाए जाएंगे। यार किसको पता था Instagram से पैसे कमाए जाएंगे? किसको पता था कि YouTube से पैसे कमाए जाएंगे? किसको पता था कि ये बातों से कॉन्वर्सेशन, इन कॉन्वर्सेशन से पैसे कमाए जाएंगे? नहीं, हम नहीं कमा पाते। कम कमा रहे हो, कम कमा रहे हो, कोई बात नहीं। वही मेरे पापा ने कहा था, कल मिलेंगे। और जो आप कह रहे हो कंपनी बंद, वो इससे हो जाएगी, इस इंटरव्यू। आप ऐसे भलते एक्टर को लेकर आए हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बंद होना लाजमी है। दोस्तों तालियां इसी बात पे, जोरदार, वाह। This is the last interview ever happened on Scoopoo. अच्छा लगा, काफी अच्छा। स्मॉल टाउन में चंडीगढ़ में पहली बार प्यार कब हुआ आपको? और फर्स्ट किस कब करी आपने, ये बता दीजिए बस। एक ऐसे मेरा क्वेश्चन क्योंकि जब स्मॉल टाउन से होते हो हर चीज में एक इनोसेंस होती है ना, फ्रेंडशिप में, प्यार में बहुत ही तो इनोसेंस होती है। फंसवाने का पूरा प्लान है For sure. पहली किस 6th क्लास में हुई थी। 6th क्लास में हमारा ना स्कूल में ना वाटर टैंकर के पीछे 3 सीढ़ियां होती थी, वहां कोई आता जाता नहीं था। क्या चुम्मी थी, सच बता रहा हूँ आपको यार, मतलब Can you describe it? I can't. कुछ चीजें मैं कह रहा हूँ रह जाती है बस। आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो उसको। Was it momentarily हो गया कि उसी जगह पे आपने प्लान किया था कि नहीं, आपने of course पहले momentarily, यार 6ठी क्लास का बच्चा प्लान करके जाए चुम्मी, इतना भी कमीना नहीं था मैं। The fact that your puberty hit you way early, it only makes sense that you planned it. नहीं यार, पता है आपको लगता है कि ये आज बहुत मजे की बातें हो रही हैं यार। She has called me 15 minutes before other people come in the class. 15 मिनट पहले आने का प्लान है हमारा। So she planned it. नहीं, as in आपस में प्लान किया। I mean she agreed to it, I'm saying. It was a barter. So barter deal है sir, full. We were together in it, sir. We were together in it. वो भी डिस्क्राइब नहीं करती है। वो भी कहती है रहने दो। इसके डिलीवरेबल्स क्या थे? People who are watching this, barter deal जब होती है तो उसके deliverables बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और कमाल की बात यह है barter deal में, एक बहुत ही वाहियात बात है barter deal के बारे में, हर पार्टी को लगता है कि उसने ज्यादा डिलीवर किया। ये प्लान नहीं था भाई, अगर ये इंटरव्यू से ये लाइन वायरल नहीं हुआ, मैं कर ही नहीं रहा आज के बाद। और ये वाली ताली प्लान नहीं थी। Sorry, बताऊं, आपने मेरा एक क्वेश्चन इग्नोर कर दिया। आपने प्यार के बारे में नहीं बताया, आपने किसके बारे में बताया? मैं गा देता हूँ पीछे, कुड़ी है नहीं।
अच्छा, ये जिसके साथ आप खेलते थे, जिसके लिए आपने ये लिखा है कुड़िए नहीं, इज शी द पर्सन? यार पहला प्यार नहीं कहूंगा मैं उनको। आई थिंक फर्स्ट लव जो मुझे देख के लगा कि यार बड़ी सुंदर है यार, वो मैं उनको आई मीन हम ना मैम मैं कम इन करके निकल जाते थे। वो पूरे तरीके से बोलती थी यार मैम मैं कम इन, और उसी में ही प्यार हो गया था। You know, she came only for about 6 months, and she came in the later half of the year, और उसके बाद वो थर्ड से फोर्थ में आ नहीं पाई। आपका एक पैटर्न है ऐसा, आप सिचुएशनशिप करते थे, सिचुएशनशिप से पहले मैम आई थी थोड़े महीने के लिए, ये आई थी 6 महीने के लिए। सर क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा टिकते तो बात होती, चीजें बढ़ती आगे। You know how it is. Is it like one-sided love? One-sided love तो इसको क्या बोलोगे यार? I mean, you just asked me क्रश हुआ टीचर पे, तो मैंने कहा हाँ हुआ। आपने कहा पहली बार देख के किसको प्यार हुआ, तो one-sided love तो कुछ कहना चाहती थी मैम आप? आपने पॉज ऐसा लिया कि मैं बस बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि यार थर्ड स्टैंडर्ड में आपको फील क्या हुआ होगा, मतलब क्या बोलती थी वो इंग्लिश में, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, आई डोंट नो, That's what she said. That's what she would have really said. सोचो यार, इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। उस टाइम पे तो चीजें शेप अप भी नहीं हुई होती हैं, you know? वही तो बोल रहा हूँ, सच्चा प्यार इसी को कहते हैं यार। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं आपके साथ जिंदगी में, और फिर भी एक लड़के को प्यार हो गया तो उसको सच्चा प्यार कहते हैं। I didn't want to do that. आप मैंने और अभी डीप डाइव करना चाहते हैं? नहीं, मैं बस आपको ये बताइए बताना ना। चाहता हूँ कि मैं अभी कहीं शायरी पढ़ रहा था, किसी महान शायर ने कहा है कि प्यार समझदारी से पहले का किस्सा है। वाह, I mean, that's absolutely you're true. absolutely right. I think लॉजिक और लव एक साथ जा नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। आयुष सर जो थे, हाँ। आयुष वो आपके सेम स्कूल में थे? नहीं यार, हम सिर्फ बस थोड़े से टाइम के लिए initially we were in Stephens together, and then उसके बाद हमारे दोनों schools, because I went to a school which was more famous for their sports and cricket and their inclination towards pushing kids in that direction. So I went there, and touchwood, most of my confidence which got built up during the school days, उसका श्रेय सारा का सारा स्कूल की प्रिंसिपल को जाता है, डॉक्टर रजनी थरेजा। एंड आई थिंक टीचर्स आर लाइक मिनी पेरेंट्स, यू नो, दे रियली, घर पे आप सिर्फ 3-4 घंटे लगाते हैं, वापस आके यार 8-8 घंटे घर पे लगा, स्कूल पे लगा रहे हैं आप। दे रियली शेप यू अप यार। एंड she pushed me to be on the stage, she pushed me to be on the cricket field, and don't worry much about academics. Not that मैं completely नल्ला नहीं था पढ़ाई में, थोड़ा पढ़ लेता था, जब टाइम आता था पढ़ लेता था, पास हो जाता था। एक किस्सा बता दूं, और क्योंकि एक बार मैं फेल हो गया था। प्लीज। किसमें? हाँ, कि बहुत मैंने किस ज़्यादा लोगों को ये बताया नहीं है। क्लास कौन सी थी? 11th क्लास में फेल हो गया था। और ट्रेजेक्टरी बहुत सही है। सेकंड में नंगे धड़ंगे लोग देख लिए, तीसरे में प्यार हो गया, छठी में किस कर लिया, 11वीं में फेल हो गए, फिर आर्जिंग कर ली, लॉ पढ़ लिया, आप देख रहे क्रिकेट खेल हो, लिया। आप अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो लाइफ के। भाई बहुत ही ज्यादा है। सो यार, मैं ना 11th में एक अलग स्कूल में गया जहाँ पर ना आपको 50% ही लाने हैं, अगर 50 से कम लाए तो फेल है। वो स्कूल का, वो चंडीगढ़ का एकेडमिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्कूल था। तो मैंने जाके टीचर को बोला, यार एक ही सब्जेक्ट में तो 44 हैं, सॉरी यार दोबारा एग्जाम करवा लो। नहीं माने, बहुत मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, नहीं माने। आई वाज शिटिंग ब्रिक्स कि मैंने घर जाके क्या बोलना है। बिफोर गोइंग बैक होम आई थॉट व्हाई नॉट गो बैक टू माय दिस स्कूल प्रिंसिपल एंड चेक विद हर कि इफ आई कैन कम बैक टू द स्कूल। सो मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये जो मैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप की बात कर रहा था ना, ये 90% बात वही है, क्योंकि शायद even when I was wired so differently and I always took these things in a very positive way कि मुझे चीज़ें बेटर करनी है वो वगैरह, this really would have broken my confidence for life, because ये पब्लिक आई में आ गई ना बात, रिश्तेदारों में आ गई, सब में आ गई, 11वीं में पार्षद फेल हो गया, ठीक है ना। तो I really was very nervous on this। तो मैं गया अपने प्रिंसिपल के पास, एंड वहाँ पे लोग बहुत सारे बाहर बैठे हुए हैं, बहुत सारा टाइम अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर। तो मैंने जाकर रिसेप्शन पे मैम को बोला, जो बैठी हुई थी उस टाइम पे, कि मैंने कहा यार प्रिंसिपल मैम को बोलो कि अपार शक्ति बाहर आया है, और व्हेनेवर शी इज फ्री इफ आई कैन सी हर फॉर 2 मिनट्स। आप लगा लीजिए, ये बैठा और खड़ा हो गया। उन्होंने फ़ोन किया कि अपार शक्ति आया आपका एक स्टूडेंट जो अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने उनको बाहर भेजा। शी कॉल्ड मी इन, फर्स्ट कोल्डेड मी कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, 10th में तुमने छोड़ा, 11th में यू गॉन बैक, एंड ऑलमोस्ट 1 साल हो गया यू हैव नॉट कम टू मीट मी। तो पहले उस पर डांट पिटी। देन शी सेड कैसे आना,
एंड आई टोल्ड हर कि यार ये हुआ है एंड कैन आई कम बैक टू स्कूल. एंड आई वॉज थिंकिंग वो कहेंगी कोई फलाना एग्जाम दोबारा दे दो, उस सब्जेक्ट का हमारे यहाँ कोई वो कर दो. आई वॉज जस्ट काइंड ऑफ नर्वस एंड 1000 thoughts were running in my mind. In 3 seconds she says, कब से करना है? मैंने कहा आप जब कहो, कल से आ सकता हूँ, अभी से आ सकता हूँ, आप जब कहो. You will not believe, I was not even wearing school uniform. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, अपने ड्रॉर से नोट पैड निकाला है, पेन दिया मेरे हाथ में थमाया है एंड सीधा जाके कॉमर्स में जाके 12th क्लास में बैठा दिया मुझे जाकर. So nice. Boy, She shout did. out to principal madam. Shout out. एंड अगर उस समय ये अनाउंस हो जाता पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में कि अपार फेल हुआ है, आई रियली बिलीव आई वुड हैव टोटली मैं ब्रेक कर जाता बिल्कुल. मैं आगे नहीं बढ़ पाता. मैं आई वुडंट हैव टेकन इट नाइसली. आई नो द थिंग्स कि मुझे किस हद तक मैं किस चीज़ को क्या किस तरीके से ले सकता हूँ. एंड आई थिंक शी रियली हेल्प मी देयर. सो व्हाटएवर लिटिल आई हैव अचीव्ड, शी हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले. एंड टच वुड, थैंक गॉड कि ऐसा उस दिन हो गया. You mentioned twice in your previous answer that your confidence would have really gone down if the society would have come to know. Fast forwarding to the number of professions you've changed. Yeah. ठीक है. Did you not have a worry then कि यार society बोलेगी क्या? यार वही मैं आपको बोल रहा हूँ, ग्रोइंग अप डेज और उसके बाद एक आपको मैकेनिज्म चाहिए होता है. उस टाइम पे मैं वो कैरेक्टर था, मैं वो मेरी जो अंदर कीटाणु थे ऐसे थे जो शायद ब्रेकडाउन कर जाते. आई थिंक उसके बाद धीरे धीरे आपने क्रिकेट नेशनल खेल लिया, आप स्पोर्ट्स तो आपको जिंदगी भर के लिए तैयार कर देता है. सो अब जब रिजेक्शंस हो रही थी इन योर अर्ली स्टेजेस ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, आई थिंक they were preparing me for a better tomorrow and a better stage. And I really मतलब तब तक इतनी अकल आ चुकी थी कि इसको स्ट्रगल भी नहीं बोलना है. Forget getting upset / heartbroken on this कि मेरे को अब सोसाइटी क्या कहेगी, वो तो बहुत दूर की बात है. जहाँ रिजेक्शन हो रही थी मैं उसको दिमाग में घर आके ये भी नहीं बोलता था कि यार अर्ली डेज ऑफ योर लाइफ यू हैव टू स्ट्रगल. आई ऑलवेज कॉल्ड इट अ प्रेप. It's a preparation for the bigger stage, for a better tomorrow, for better things in life. मैं अभी भी ये बात बोलता हूँ यार, कभी किसी फिल्म के लिए me और my agency reaches out to a director or a producer and हम नहीं उसको क्रैक कर पाते हैं, उस रिजेक्शन के बाद यही सोचते हैं यार हमने इस शहर में 30 साल काम करना है यार. हम सब आपस में वही एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, कोई न्यू लोग, कोई न्यू कमर्स, कोई नई जगह पे आउट ऑफ सिलेबस टाइप चीजें हम नहीं करते रहनी है यार. We here for 30 years. No, I mean this is not a joke. प्लग इन है बहुत बढ़िया. Thanks, sir. Nice. मैं क्या करूँ? You're also a producer, right? Half producer. I produced a couple of short films only for friends who I think haven't gotten a chance yet and are extremely hardworking and extremely talented. And it's really about being at the right place at the right time in our career, in our field. And they have also, in a way, helped me to brainstorm on the scripts I get, to prepare me for things like Dangal, Jubilee, and Stree 2 or Berlin now. So just also out of curiosity, do you want to guess how much money we've spent on this shoot? अगर आपने इस शूट के ऊपर Production brain Very walking. deep. Very deep. नहीं, अगर आपने शूट के ऊपर 70,000 से ज्यादा खर्चा है ज्यादा, तो मैं अगली बार आऊंगा नहीं. इफ दीज पीपल आर इन हाउस देन तो फिर तो महीने की सैलरी जा रही है, दिन में आप 2 शूट करो, 3 करो, अपार को धक्के मार के निकालो, अगले को बुलाओ. मुझे तो लग रहा है फिर अपार शक्ति आ रहे हैं अगली नहीं बार. love it. Yeah, I've heard that you love dad jokes, so I have some. I prepared love that. some for you. आप इसके ऊपर प्लीज प्रकाश डालें Thanks. एंड प्लीज अगर आप इस पे एंड करेंगे मेरी जिंदगी बन जाएगी. I love them and it's a family problem. It's a childhood. शुरू करें अलीशा. Papa, Go for it. me, इरशाद. Bhaiya. Irshad. I mean, we would love to have you in the Khurana family. Please तो go for it. आपके पेरेंट्स ने कभी नोटिस किया कि उन्होंने एक्चुअली एक शक्तिमान बनाया है कलेक्टिवली? अपार शक्ति एंड आयुष्मान मिलकर शक्तिमान बना. उस टाइम पे मुकेश सर का शक्तिमान आना शुरू नहीं हुआ था, तो कहने का मतलब है मेरे पिताश्री ने शक्तिमान पहले बनाया. अरे वाह जी, ये इतना बुरा जोक था ना, रात में हंसी आई. ये हंसी जरूर आई, लेकिन सही बात है. Love it. आप जब ओल्ड हो जाएंगे तो क्या आपको बोलेंगे अपार शक्ति पुराना?
अगर आप बहुत रिलीजियस हो जाए तो अपार भक्ति खुराना। जब आप पाव पढ़ते हो तो क्या बोलते हैं? अपार शक्ति भवन। अगर आप जाकिर खान फैन होते तो आप अपार शक्ति खुराना होते। क्या बात है, फैंटास्टिक। और अगर ये 2 जोक्स भी थक जाती तो ये अपार थकती हो जाती। टोटली हो जाती। तो बर्लिन में आप साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बने हैं, तो उसकी प्रिपरेशन कैसी थी, कितनी मेहनत की आपने? थोड़ा सा आज की डेट में जो साइन मुझे आता है वो सिर्फ ये है। Talking about sign language, I love, sorry यार guys, please पहले का इंटरव्यू देखिएगा, ये कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कि हमने काफी मस्ती कर ली थी आपस में। अदरवाइज इनके लिए मेरे पास दिल में बिल्कुल रिस्पेक्ट वैसे ही नहीं थी। So quickly coming to Berlin, ये genuinely अभी तक का सबसे ज्यादा toughest part ही था, majorly because for the first time you had to just, और मेरे जैसा talkative इंसान जिसकी जुबान बंद ही नहीं होती है, he had to just shut the fuck up. उसके लिए वो एनर्जी डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर जाना और साइन लैंग्वेज सीखना which for me was really tough. और बर्लिन ने वो करवाया, वो सिखाया, and I can really say this without an iota of doubt that we are extremely proud of what we have made, and you should watch it as soon as possible, and please bless the film. We have made it with a lot of love, a lot of efforts. Yeah, that's it. Yeah, nothing else. I just have a weird doubt. Did you sign the film in sign language? Sorry, that's all. Okay, guys, bye bye. बहुत अभी तक का सबसे अच्छा ये था बड़ी, जितने भी किए थे ना, सबसे वो अपार थकती भक्ति शक्ति शक्ति ये वो सब, ये साइन लैंग्वेज वाली फिल्म को क्या आपने साइन किया था? On that note, we sign off. Bye guys. Thank you so much. पॉडकास्ट खत्म हो गया, हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि सीटें देते देते आयुष्मान का फोन आया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि आपको भाई साहब की कौन सी एक्टिंग सबसे ज्यादा शानदार लगती है। एंड फ्रेंड्स, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब टू द ग्रेटेस्ट चैनल ever and the worst podcast Skubuka out of syllabus, then please do something with your life. Go and subscribe. Yes. Thank you so much guys. Had a fantastic time. Thank you.